हेलो जी। तो कैसे हैं आप सब। इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल बहुत ही बेहतरीन इंडिया की फिर से बैटिंग हुई और रोहित ने स्टार्टिंग में ही एक अटैकिंग जो है मोमेंटम पकड़ा हुआ था और सेकंड ओवर में ही 2 चौके लगाए और थर्ड ओवर में फिर 6 फिर चौके और फिर 9th ओवर में कैच हुआ। और इतना मोमेंटम भी अच्छा नहीं है कि हर वक्त हिटिंग करते रहो। उन्होंने स्लो बॉल करा के कैच करा दिया और फिर कोहली आया। कोहली ने अच्छा साथ दिया गिल क्योंकि वही मोमेंटम लेके बैठा हुआ था और रोहित की तरह हिटिंग पे हिटिंग करते जा रहा था और उसकी हिटिंग अच्छी भी लग रही थी और वो सोच समझ के खेल रहा था और चौके छक्के पे मार रहा था। कोहली ने फिर से एक अच्छी इनिंग खेली और अपनी 50th ODI सेंचुरी बनाई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए क्योंकि उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा, यानी सचिन तेंदुलकर का, जो 49 सेंचुरी बनाकर उसी ग्राउंड में बैठा हुआ था और उसकी नज़र के सामने, उसकी आंखों के सामने उसका ये रिकॉर्ड तोड़ा कोहली ने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। श्रेयस ने भी अच्छी खेली इनिंग और सेंचुरी बनाई। इतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी गई। ऐसा लग रहा था कि कोई इतनी इम्पोर्टेंस खास उसको नहीं दी गई जितनी कोहली को दी गई, क्योंकि कोहली ने तो एक है ना, एक स्टार कोहली, और सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसलिए तो श्रेयस की जो सेंचुरी थी उसको इतना जो है ना वैल्यू नहीं दी गई, ऐसा दिख रहा था। और आखिर में केएल राहुल ने भी अच्छी हिटिंग की और 400 तक बना लिया। न्यूजीलैंड ने जैसे ही अपनी इनिंग स्टार्ट की तो अच्छा मोमेंटम पकड़ा था। वैसे उन्होंने 4 ओवर में अच्छी जो है उन्होंने भी हिटिंग की थी, पर पहली बॉल शामी की 5वें ओवर में शामी ने कॉनवे को उड़ाया। फिर उसके बाद तो 8वें ओवर में रविंद्रा को, और फिर तो ना न्यूजीलैंड का वो मोमेंटम ही ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर जब केन विलियमसन आया, उसके बाद 220 तक ये अच्छी पार्टनरशिप बना के मिचेल के साथ अच्छी जो है ना मोमेंटम क्रिएट करके जो है गेम को जीतने की तरफ ले जा रहे थे। और सारी क्राउड में खामोशी और प्रेशर दिख रहा था सबके चेहरों पे। पूरा क्राउड खामोश, पूरी इंडिया की टीम जो है प्रेशर में, और दिख रहा था कि ये जो है ना एक अब लूज़ कर जाएंगे, और लग रहा था कि जो है अब हारने वो हैं, क्योंकि वो मोमेंटम ऐसा संभाला हुआ था उन्होंने, उन दोनों ने मिलके। फिर जो है आया शामी। 33 ओवर में फिर शामी ने विलियमसन की विकेट उड़ाई। अगर लगता है अगर ये विकेट नहीं उड़ाता तो ये मैच फंस गया होता कब का। अगर ये शामी ने विकेट ना ली होती, उसके बाद ही फिर शामी ने 4th विकेट ली लथम की उसी ओवर में। फिर बुमराह ने फ्लिप्स की ली, फिर कुलदीप यादव ने। फिर तो जो है ना मोमेंटम ही न्यूजीलैंड का ख़राब हो गया ना। फिर वो बेचारे क्या खेलते। उसके बाद फिर शामी ने 5th विकेट ली, फिर 6th विकेट ली, फिर 7वीं विकेट ली, और इंडिया तो मतलब फिर जो है ना शोर क्राउड में होने लगा। फिर से शामी ने वाहिद वो शामी बॉलर है ना जिसकी वजह से इंडिया ये सेमीफाइनल जीता है। अगर वो नहीं होता ना तो इंडिया जो है ना नहीं जीत पाता ये कभी भी, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मोमेंटम था ना वो भी अच्छा था बैटिंग का। यार सब बात की एक बात, इस केन विलियमसन की जो मुस्कुराहट है ना, इतना जीतने के करीब पहुंचकर भी सेमीफाइनल 2-3 बार हारना और फिर भी स्माइल करना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये इसकी आखिरी गेम थी यार। ये बहुत ही मतलब जो है इसके साथ बुरा हुआ। और अब जबकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से जीत चुका है, तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कैसे जीत पाता है। जबकि देखा जाए तो इंडिया के पास एक कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स और बॉलर्स, इंडिया के पास अच्छे बॉलर्स और बैटर्स हैं, और उनकी ही पिच है, क्राउड भी उनका है, उनकी ही फेवर जाती हैं सारी। अब देखते हैं, चांसेस उनके ज़्यादा लग रहे हैं, पर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले भी फिर जिनके बच्चे हैं ऐसे नहीं छोड़ते। देखते हैं आखिर क्या होता है, कौन जीतता है फाइनल।